ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के इस डिस्कशन में। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 2, दूसरा श्लोक है। इस श्लोक पे कल हमने विस्तार से चर्चा किया था। ये पहला श्लोक है भगवद गीता में दूसरे अध्याय का, जो ये दूसरा श्लोक है और ये पहला श्लोक बनता है जब भगवान कृष्ण गीता में बोलना प्रारंभ किए। और सबसे पहली बार में ही इसलिए यहाँ पे श्री भगवान उवाच वेद व्यास जी लिख रहे हैं। इसमें हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से जब संजय धृतराष्ट्र अर्जुन बोलते हैं तो उनका नाम लेके उवाचा बोलते हैं, संजय उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा या अर्जुन उवाचा। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो उनको वेद व्यास जी लिख रहे हैं श्री भगवान उवाचा, मतलब इस बात को स्थापित करने के लिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण कौन, कृष्ण कौन है, परम भगवान है। इस बात को स्थापित करने के लिए और साथ ही साथ में दूसरा ये बात स्थापित करने के लिए कि अलग अलग व्यक्तियों का, अलग अलग लोगों का कर्तव्य के बारे में, धर्म के बारे में कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। सबका अलग अलग मत हो सकता है, विभिन्न भिन्नताएं हो सकती हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। लेकिन वास्तव में जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो असली बात है, असली मत है, वो है जब भगवान कुछ उस बारे में क्या बोल रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अर्जुन को युद्ध लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था। क्या अर्जुन ने अपने परिवार वालों के प्रति दया का भाव रखते हुए इस युद्ध को ना करने के लिए तत्पर होकर खुद भिक्षा मांग के भिखारी बन के जीने के लिए तैयार था? तो क्या अर्जुन का ये उचित भाव था? या फिर अन्य प्रकार के प्रश्न कि अर्जुन ने क्यों जो है कर्ण को, रथ पे जब सवार नहीं है, युद्ध के लिए तैयार नहीं था, फिर भी कर्ण का वध कर दिया अर्जुन ने? क्या ये सब ये उचित प्रकार का युद्ध है? इन सब के बारे में और अन्य इस प्रकार के बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं महाभारत को लेकर के, युद्ध को लेकर के, अर्जुन और पांडवों के किस प्रकार के व्यवहार को लेकर के। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत होते हैं। लेकिन वेद व्यास जी श्री भगवान वाचक करके स्थापित करना चाहते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों का जो भी मत हो, है ना, अपने अपने मत आप अपने पास रखो, लेकिन वास्तविकता तो ये है उसके विषय में भगवान ने क्या कहा है वही सत्य है। क्योंकि भगवान कृष्ण वासुदेव सत्यम परम धीमहि, वही सबसे परम सत्य। इसीलिए इस बात को स्थापित करने के लिए जब जब कृष्ण बोलते हैं, केवल गीता में नहीं, भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी जब जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो वेद व्यास जी इस बात को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए लिखते हैं श्री भगवान वाचा। मतलब अब जो बोलने वाले हैं वही असलियत है, वही तथ्य है और वही वास्तविकता है, वही धर्म है, वही सत्य है। भगवान जो करते हैं वही धर्म होता है ना। भगवान के लिए कोई पाप पुण्य नहीं होता है। तो इस बात को स्थापित करने के लिए और भगवान जब बोलना चालू किए तो कल हमने इस पे चर्चा किया था। श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कुस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुना। कि अर्जुन का ये जो बहुत ही महान गुण है, लोग देखते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से दया पूर्वक हो के, दया हो दिखा के इस युद्ध को छोड़ने के लिए तैयार है और पूरा राज्य, सुख संपत्ति, सब कुछ कौरवों को देने के लिए तैयार है ना। और इस युद्ध को अवॉइड करके करोड़ों लोगों को की हत्या से बचने का प्रयास कर रहा था अर्जुन। लेकिन भगवान इसको बिल्कुल भी जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, भगवान इसको रिजेक्ट भी नहीं करते। भगवान इसको बहुत ही बोलते हैं कि ये तो कस्मलम है। कस्मलम मतलब ये तो एक गंदगी है। हाँ, ये इस गंदगी के कारण, और पूछ रहे हैं कि ये गंदगी तुम्हारे हृदय में कहाँ से आई? और इसके कारण जो है अस्वर्गम, अर्जुन बोल रहा है कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, पाप नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे ना तो तुमको अस्वर्गम यानी ऊपर की गति प्राप्त नहीं होगी, तुम यहीं पे रह जाओगे और अकीर्ति करम अर्जुन,
बदनामी हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कल हमने ये भी चर्चा किया था कि ये भगवान जो यहाँ पे बोल रहे हैं, हाउ हैव दिस इम्प्योरिटीज कस मलम, मतलब ये मल कहाँ से आया, तो किस मल की बात कर रहे हैं, क्या है वो मल, हमने कल चर्चा किया था। वो मल है कि अपने आप को इस शरीर से संबंधित समझना, अपने आप को शरीर मानना, देहात्म बुद्धि में रहना, और शरीर मान करके इस शरीर के प्रति और इस शरीर से संबंधित जितने भी सगे संबंधी हैं उनके प्रति, संसार के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति रखना, ये है सबसे बड़ा कश्मलम, मल है ये। इस मल को ही दूर करने के लिए भगवान इस भगवत गीता में प्रवचन करते हैं। तो पॉडकास्ट में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्णा एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड आर आइडेंटिकल। कृष्ण और भगवान क्या है, आइडेंटिकल है, एक ही है। गॉड इज कृष्ण एंड कृष्ण इज गॉड, कृष्ण ही भगवान है और भगवान कौन है, कृष्ण है। Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagavan throughout the Gita. भगवान इज द अल्टीमेट इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य में जो भगवान है वो सबसे अंतिम साक्षात्कार प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया गया है कि भागवतम में वर्णन है ये कि पहले अध्याय के दूसरे, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग अनुशीलन करता है, आध्यात्मिक ज्ञान में जब बढ़ता है, तो सर्वप्रथम वो भगवान को ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के रूप में ही केवल जान पाता है कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म इटर्नल है, सनातन है, ब्रह्म निष्कलम है, ब्रह्म में कोई भी ये भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, तीनों गुणों से परे है ब्रह्म। इस अवस्था को जान पाता है केवल। और जैसे जैसे फिर वो प्रगति करता है आध्यात्मिक जीवन में, तो वो एक योगी बन के परमात्मा को भी साक्षात्कार कर पाता है कि ब्रह्म केवल ब्रह्म सनातन है, निष्कलम है, अनंत है, लेकिन साथ ही साथ में वो जो ब्रह्म है उसका एक स्वरूप है, तो परमात्मा के रूप में, लोकलाइज एस्पेक्ट के रूप में जान पाता है। लेकिन और जब एक स्टेप आगे बढ़ता है तो फिर वो भक्त बनता है, और जब सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है, आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च अवस्था में पहुंच के वो ब्रह्म को, परम ब्रह्म को भगवान के रूप में जान पाता है। और वो भगवान कौन है, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण के रूप में जान पाता है, सच्चिदानंद विग्रह, कि जो पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो ना केवल सनातन है, ना केवल अनंत है, ना केवल असीमित है, ना केवल निष्कलंक है, बल्कि साथ ही साथ में वो सच्चिदानंद विग्रह है, यानी उनमें पूर्ण ज्ञान भी निहित है, और साथ ही साथ में रसो वैश्य है। वो एक व्यक्ति है, लेकिन कैसे व्यक्ति, हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, भौतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक दिव्य आध्यात्मिक व्यक्ति है जिनका खुद का शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, और साथ ही साथ में उनमें अनंत प्रकार के भक्त उनके साथ लीला में आदान प्रदान करके दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, यानी सत्य चित्त आनंद। ये तीनों ही फीचर्स को जो है, जो भक्ति की अवस्था भक्त होता है, जो कि आध्यात्मिक स्टडी में, आध्यात्मिक ज्ञान में सर्वोच्च अवस्था में होता है, तो इन तीनों फीचर्स को समझ पाता है। जो आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभिक अवस्था में होता है, प्राइमरी स्कूल में होता है, तो वो केवल सत फीचर, सत जो लक्षण होता है ब्रह्मा का, उसको ही जान पाता है। सत मतलब सनातन, कभी नष्ट न होने वाला। लेकिन वो चित और आनंद का जो स्वरूप है उसके बारे में नहीं उसके पास ज्ञान होता है। जब वो सेकेंड स्टेप पे पहुंचता है, प्राइमरी स्कूल से वो सेकेंडरी स्कूल पहुंच जाता है, और वो तब परमात्मा को जान पाता है, तो सत और चित दो लक्षणों के बारे में, ब्रह्म के इन दो लक्षणों के बारे में जान जाता है कि जो ब्रह्म है वो सनातन तो है, साथ ही साथ में वो फुल ऑफ नॉलेज है, कॉन्शियस है, यानी उनमें चेतना है ना, वो कि अचेतन वस्तु नहीं है, वो कोई एनर्जी बस नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो गॉड इज एनर्जी, गॉड इज लाइट, गॉड को, ईश्वर को, परमेश्वर को वो लोग किसी ब्रह्म ज्योति से मानते हैं, या परमेश्वर को केवल एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं। लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग में जो है सबसे पहली अवस्था में व्यक्ति होते हैं, केवल वही इस बात इतना ही जान सकते हैं। दूसरे स्टेप पे जब योगी होते हैं तो जान पाते हैं कि जो ब्रह्म है, जो गॉड है, परमेश्वर है, वो केवल एक ज्योति और एनर्जी बस नहीं है, उनके अंदर चेतना भी है, कॉन्शियस भी है। इस बात की पुष्टि एक उपनिषद में भी की जाती है। उपनिषद में बताया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, यानी भगवान भी नित्य हैं, और बहुत सारे असंख्य जो जीवात्मा है वो भी नित्य है। चेतनस चेतना नाम, भगवान भी चेतन है, कॉन्शियस है, लिविंग है, एक व्यक्ति है, और इस प्रकार से अन्य लोग भी चेतन है, लिविंग है और व्यक्ति है। फिर जब कोई भक्त बनता है, योगी के और ऊपर जब अवस्था में पहुंचता है, भक्त बनता है, तब वो जान पाता है कि भगवान तो सत्य भी है, चित भी है और आनंदमय भी है। वो अपनी अलग अलग दिव्य लीलाओं में
अपने शुद्ध भक्तों के साथ संलग्न होकर के लीलाओं का आदान प्रदान करके दिव्य आध्यात्मिक आनंद को आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए यहाँ पे द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड इन थ्री फेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नेमली ब्रह्मन or the impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagavan, the Supreme Personality of God and Lord Krishna. In Srimad Bhagavatam, this conception of the absolute truth is explained as follows, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से जो परम सत्य है वो तीन अलग अलग फीचर्स में रियलाइज किया जाता है, और जो भगवान है, भगवान परम सत्य का सबसे अल्टीमेट रियलाइजेशन है, यानी हाईएस्ट रियलाइजेशन, सर्वोच्च साक्षात्कार अगर किसी को होता है भगवान का, क्या इस परम ब्रह्म का या एब्सोल्यूट ट्रूथ का, वो है भगवान के रूप में। और वो भगवान कौन है? स्वयं कृष्ण है। इसीलिए वेद व्यास जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं श्री भगवान वाचा। These three divine aspects can be explained by the example of sun, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun surface, the sun planet itself. One who studies the sunshine only is a preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced, and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its impersonal nature, may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to the knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the supreme absolute truth. Therefore, the bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagavan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists. यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण देके ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस बात को, किस प्रकार से जो भगवान फीचर को जानता है, परम ब्रह्म के भगवान तक के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, वो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, और टॉप मोस्ट उसके पास रियलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए प्रभुपाद जी दे रहे हैं सूर्य का एग्जाम्पल। जो सूरज होता है, तो सूरज के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो सूर्य के बारे में स्टडी कर रहा है कोई छात्र, तो जब इस प्लेनेट, इस ग्रह में रहते हुए वो स्टडी करता है, तो सबसे पहले वो सूर्य की किरणों को स्टडी कर पाता है। तो जो केवल जानता है कि सूर्य मतलब सूर्य की किरणें, सूर्य एक इम्पर्सनल, निराकार एक ऊर्जा है, रोशनी है, इसके बारे में ही जानता है। वो घर पे बैठा हुआ है और घर के खिड़की से जो रोशनी आ रही है उसी को ही बस समझ के बोल रहा है कि यही सूर्य है। लेकिन जब वो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, देखता है अरे सूरज तो इससे भी ज्यादा और बढ़कर है कुछ। सूरज केवल जो है सूर्य की रोशनी बस नहीं है, सूर्य की रोशनी तो उसका एक एस्पेक्ट है, एक भाग है मात्र है। लेकिन सूरज क्या है? एक गोलाकार है ना, गोलाकार रूप में देख पाता है, लोकलाइज एस्पेक्ट देख पाता है। तब ये सेकंड स्टेप का रियलाइजेशन होता है। और जब और कोई एडवांस करेगा तो वो जान पाता है कि सूर्य ग्रह में सूर्य के देवता रहते हैं, और अन्य भी जीव जंतु, मनुष्य, ये सब योनियां भी रहती हैं, विविधताएं भी हैं। इस प्रकार से जितना डीप में जाता है, जितना करीब आता है, तो उतना ही सूर्य के बारे में उसको ज्यादा ज्ञान हासिल हो पाता है। तो उसी प्रकार से परम ब्रह्म के बारे में भी, जो आध्यात्मिक जीवन के शुरुआत अवस्था में होते हैं, तो पहले परम ब्रह्म को एक निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में ही बस वो समझ पाते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग केवल इतना ही होता है। लेकिन जैसे जैसे वो योग, साधना, तपस्या के द्वारा प्रकृति करते हैं, तो धीरे धीरे वो जान पाते हैं कि ये परम ब्रह्म का केवल एक छोटा सा फीचर है, छोटा सा एस्पेक्ट है, लक्षण है, ये निराकार ब्रह्म ज्योति। बल्कि जो परम ब्रह्म है वो इससे भी ऊपर है, वो एक परमात्मा के रूप में है, जिनके शरीर से ये ब्रह्म ज्योति निकलता है। और जब फिर फर्दर एडवांस करता है तो जान पाता है कि परमात्मा भी कौन है? भगवान कृष्ण के ही एक विस्तार है, अंश विस्तार है, जो हर पूरे सृष्टि में व्याप्त है। लेकिन कृष्ण जो है ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान है। इस बात का जो है अंदाजा लग पाता है। Although all the students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, the sun sign, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the students of three different phases are not in the same category. हालांकि ये तीनों ही प्रकार के विद्यार्थी आध्यात्मिक मार्ग में जो लगे हुए हैं, एक ही सब्जेक्ट मैटर यानी परम ब्रह्म के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों एक बराबर नहीं है। एक के पास केवल 1/3 नॉलेज है, दूसरे के पास 2/3 नॉलेज है, और तीसरे के पास कंप्लीट नॉलेज है। यानी जो भक्त होते हैं
जो भगवान को जान जाते हैं तो वो ऑलरेडी अंतिम साक्षात्कार की अवस्था में होते हैं। The Sanskrit word Bhagavan is explained by the great authority Parasar Muni, the father of Vyasadeva, the supreme personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation is called Bhagavan. There are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned, and very much detached. But no one can claim that he possesses all riches, all strength, etc. entirely. Only Krishna can claim this because he is the supreme personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, or Narayana, can possess opulences as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is the primeval Lord or Bhagavan, known as Govinda, and he is the supreme cause of all causes. इस प्रकार ये संस्कृत जो शब्द है भगवान का अर्थ की व्याख्या करते हुए वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि जो एक ग्रेट अथॉरिटी है, महान अथॉरिटी है वैदिक लिटरेचर में, तो इस भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, बोलते हैं भगवान उनको कहा जाता है जिनके पास इस ये 6 प्रकार के ऑपुलेंस ऐश्वर्य जो है असीमित मात्रा में है, फुल मात्रा में, कंप्लीट है, पूर्ण मात्रा में जिनके पास ये ऐश्वर्य होते हैं। कौन कौन से? ऑल रिचेस यानी सबसे धनी, ऑल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पावरफुल मजबूत ताकतवर, ऑल फेम सब विश्व प्रसिद्ध सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, ऑल ब्यूटी सबसे ज्यादा सुंदर, ऑल नॉलेज सबसे ज्यादा ज्ञानवान, एंड ऑल रिनंसिएशन सबसे बड़े त्यागी। तो भगवान के अंदर ये जो ऐश्वर्य है पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। भगवान शब्द का अर्थ भी यही है, हमने चर्चा किया था, भग प्लस वान। भग मतलब होता है ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य, और वान मतलब होता है जो इसको धारण करके रखता है। यानी भगवान वो है जो इन 6 प्रकार के ऐश्वर्य को असीमित मात्रा में पजेस करते हैं, धारण करके रखते हैं, इसलिए वो एक व्यक्ति है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत धनी होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, बहुत त्यागी होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस संसार में देवी देवताओं को मिला के भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वो सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा विद्वान है, सबसे ज्यादा डिटैच है। किसी ने आज तक कोई क्लेम नहीं किया है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने ही केवल क्लेम किया है गीता में कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से ऊपर और मेरे बराबर कोई भी नहीं है। ये केवल कृष्णा जो है क्लेम करते हैं ना। कोई संसार में क्लेम कर सकता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, कोई बोलेगा 10 करोड़ रुपए है, 10 अरब रुपए है, 10 खरब रुपए है, इस तरह से क्लेम कर सकता है कोई। बट कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि पूरी सृष्टि ही मेरी है। ये किसने क्लेम किया? भगवान कृष्ण ने क्लेम किया। गीता में क्या बोलते हैं भगवान? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। नहीं, भगवान कृष्ण बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सुहृदम सर्वभूतानां सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कृष्ण क्लेम करते हैं कि सर्वलोक महा ईश्वर, सारे लोगों का मैं एक लौता ईश्वर हूँ, महा ईश्वर हूँ। ये भगवान ने क्लेम किया है गीता में। और केवल भगवान ही नहीं, अर्जुन बोलते हैं आहुस्त्वम ऋषिया सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं च एव ब्रवीषि में, कि हे भगवान, हे कृष्ण, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही बोल रहे हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सुप्रीम भगवान हैं, लेकिन बल्कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ग्रेट अथॉरिटीज हैं वैदिक शास्त्रों में, सब के सब वेद ग्रेटेस्ट अथॉरिटी नारद मुनि, वेद व्यास जी, पराशर मुनि, देवल, असित, ये जितने भी महान महान ऋषिगण हुए हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, सब ने केवल यही कंक्लूजन दिया। यहाँ तक कि शंकराचार्य जो कि मायावाद फिलोसफी लेके आए, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है नारायण पर अव्यक्ता, कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण जो है वो परे हैं, इस प्रकृति के परे हैं, और दिव्य उनके पास गुण है, दिव्य उनका शरीर है। इस बात की पुष्टि शंकराचार्य भी करते हैं। और बाकी जो वैष्णव आचार्य हैं, कोई भी किसी भी संप्रदाय में, सबने एक्सेप्ट किया है कृष्ण से भगवान स्वयं, इस बात को। वेद व्यास जी तो बड़े सहज तरीके से और कई बार घोषणा करते हैं भागवत में। और ब्रह्मा जी, द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड, जो सबसे बड़े अथॉरिटी है ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही वो सब लोग प्रकट हुए बाद में, है ना। ब्रह्मा जी से ही चतुष कुमार आए, उनका फिर एक संप्रदाय चालू हुआ चतुष कुमार का। ब्रह्मा जी से शिव जी आए, शिव जी का रुद्र संप्रदाय चालू हुआ।
है ना। और फिर माता लक्ष्मी को भगवान ने डायरेक्ट ज्ञान देके श्री संप्रदाय भी चालू करा है। लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में सबसे पहले जीव जो हुए वो ब्रह्मा जी हुए। और ब्रह्मा जी जब घोर तपस्या करने के बाद जब वो साक्षात्कार प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में, इस भौतिक जगत के बारे में और भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, इस आध्यात्मिक ज्ञान को, साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपना क्या लिखते हैं, एक कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष देते हैं, और उसी को ब्रह्म संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म संहिता ग्रंथ में ब्रह्मा जी अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के बाद ये डिक्लेयर करते हैं, क्या पहले ही श्लोक में वो बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। ईश्वरः परम कृष्ण, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस संसार में, पूरे सृष्टि में बहुत सारे ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, नियंत्रक, है ना। एक चींटी भी जो है वो भी ईश्वर है। अपने जो अपने समुदाय में जहाँ रहती है वो भी ईश्वर बनती है। हर कोई संसार में छोटे छोटे लेवल पे ईश्वर है। हम अपने दो चार फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पालन पोषण करते हैं, हम उसके ईश्वर बन जाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ईश्वर बन जाता है, राज्य में मुख्यमंत्री ईश्वर बन जाता है, देश का प्रधानमंत्री ईश्वर होता है, और ब्रह्मांड का ईश्वर ब्रह्मा जी बन जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वो परम ईश्वर, यानी परम मतलब सुप्रीम, सारे ईश्वरों का ईश्वर है, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता है। सारे ईश्वरों के ईश्वर कौन है? कृष्ण है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सच्चिदानंद विग्रह है। तो कृष्ण कौन है? परमेश्वर है, ईश्वर परम ईश्वर है। और उनका शरीर कैसा है, उनका रूप कैसा है? विग्रह है। उनका विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब फॉर्म, आकृति, आकार, यानी भगवान निराकार नहीं है। जो परमेश्वर है वो निराकार नहीं है। परमेश्वर कृष्ण है, परम ब्रह्म भगवान है, तो भगवान निराकार नहीं है, लेकिन भगवान पे निर्भर होने वाले कुछ एस्पेक्ट हैं। जैसे ब्रह्म ज्योति जो है भगवान पे ही निर्भर, आश्रित एक उनका फीचर है, एक उनका लक्षण है, जो कि निराकार है और जो कि पूरे सृष्टि में व्याप्त होके समस्त जो है भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत को उदाहरण करके रखती है। वो है ब्रह्म ज्योति। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति है क्या? ब्रह्म जी इसी ब्रह्म संहिता ग्रंथ में आगे वर्णन करते हैं, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटि शेष वसुधाति विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म जी बताते हैं इसके बारे में कि मैं उन गोविंद, आदि पुरुष मतलब जो पहले पुरुष हैं, पूरे भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि के सर्वप्रथम जो पुरुष हैं, या जिनसे सारे पुरुषों की उत्पत्ति होती है, जिनसे सारे पुरुष, आदि पुरुष मतलब जो सारे पुरुषों का आदि भी है ना। जैसे नारायण, विष्णु, वैकुंठ के जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब पुरुष हैं। पुरुष मतलब भगवत तत्व, विष्णु तत्व है। उन सबके भी जो स्रोत हैं आदि पुरुष, ऐसे आदि पुरुष है भगवान गोविंद। मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ जिनका यश्या प्रभा प्रभुवतो जगदंड कोटि। यश्या प्रभा मतलब जिनकी प्रभा, जिनके शरीर का जो तेज है, अंग कांति है, वही है तद ब्रह्म निष्कलम, वो निष्कलम ब्रह्म है। यानी पूर्ण रूप से शुद्ध जो ब्रह्म है, सनातन है, जो असीमित है, अनलिमिटेड है, जिसके पास असीमित ऊर्जा है, और जो सनातन है, जो कि निष्कलंक है, जिसमें कोई भौतिक जगत का तीनों गुणों का प्रभाव से रहित है, जो वो जो ब्रह्म ज्योति है, जो बड़े बड़े योगियों और बड़े बड़े तपस्वियों, सन्यासियों, ऋषि मुनियों का जो चरम लक्ष्य बनता है, वो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर का एक तेज मात्र है बस। हाँ, ये ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह है। उनका जो विग्रह है, रूप है, वो सच चित और आनंद से मिलके बना हुआ है। यानी हमारा जो विग्रह है, हमारा ये जो शरीर है, ये किससे बना हुआ है? भौतिक तत्वों से मिलके बना है ना। भौतिक तत्व में ही विलीन हो जाता है। लेकिन भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं। भगवान का शरीर स्पिरिचुअल है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और वो सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा। और वो जो गोविंद के नाम से विख्यात भगवान कृष्ण है, वो कैसे हैं? अनादिर, उनका कोई स्रोत नहीं है। अनादिर मतलब उनका खुद का आदि कोई नहीं है, लेकिन आदिर गोविंदा, वो सबके आदि हैं, सबके वो स्रोत हैं। सर्व कारण कारणम, वो सारे कारणों के भी कारण है। इस सृष्टि में कोई भी घटना होती है, कोई भी कुछ
वैज्ञानिक है, कुछ भी प्रूफ करता है कि इस घटना के पीछे ये कारण है, फिर इसके पीछे ये कारण है, इसके कारण ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब गणना करके रिजल्ट कुछ निकालता है। लेकिन अंततः जब प्रश्न उठेगा कि उस कारण का कारण कौन है, तो उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी, वो है गोविंद। वो कारणों के भी कारण है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के अल्टीमेट कारण है, अल्टीमेट कॉज है ना। जिस प्रकार से कोई भी घटना होती है तो उसका कुछ इमीडिएट कॉज होता है, तुरंत कारण जो होता है, फिर उसका इंटरमीडिएट कॉज होता है, फिर अल्टीमेट कॉज होता है। अल्टीमेट कॉज में, फाइनल कॉज में जो है भगवान कृष्ण ही हैं, जो अल्टीमेट सर्वप्रथम जिन्होंने इस सृष्टि का को प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस बात को स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, इन द भागवतम ऑल्सो देयर इज list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as original personality of Godhead, from whom many incarnations and personality of Godhead expand. ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। ये पहले स्कंद का जो तीसरा अध्याय है, इसमें वेद व्यास जी भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतारों का वर्णन करते हैं, सार रूप में, और विशेषकर से 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। फिर फाइनली जब कृष्ण के बारे में बताते हैं तो क्या बोलते हैं, ए तेचाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। वो बोलते हैं, ऑल द लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस ऑफ गॉडहेड submitted here with are either plenary expansions or the parts of the plenary expansions of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. वो बोलते हैं, मैंने जितने भी ये लिस्ट बताए हैं आपको पिछले कई श्लोकों में, लगभग ये 28वां श्लोक है, यानी 27 श्लोकों में मैंने जितना भी लिस्ट बताया है भगवान के अलग अवतारों को, ये सब क्या है, एते मतलब ये सब चा अंश कला, या तो भगवान कृष्ण के वो अंश हैं या तो कला है, कला मतलब उनका एक पोर्शन है बस। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण है। कृष्ण स्वयं भगवान है, जो कि इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र जब अपने शत्रुओं से बार बार व्याकुल हो जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, तो उनको मृदयंती युगे युगे, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वही भगवान स्वयं भगवान कृष्ण बार बार अपने अंश या कला के रूप में अवतार ले लेके जो है देवताओं का के ऊपर फेवर करते हैं। Therefore, Krishna is the supreme personality, original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahman. तो भगवान कृष्ण कौन है, वो दोनों के ही स्रोत हैं, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति के भी, और जो सुपर सोल है, परमात्मा है, उनके भी, विष्णु तत्व के भी, नारायण के भी ओरिजिनल स्रोत हैं। इस प्रकार से इन द प्रेजेंस ऑफ द Supreme Personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word kutaha, where from. जब भगवान स्वयं भगवान पूरी सृष्टि, आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के एकमात्र कंट्रोलर वहां पे उपस्थित हैं, और उस उनकी उपस्थिति, उनके साथ रहने वाले अर्जुन की स्थिति है, तो इसलिए भगवान को आश्चर्य व्यक्त हो रहा है कि कुतस्त्वा, कहाँ से ये तुम्हारे अंदर इम्प्योरिटी आई है। इसके बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा किया। Such impurities were never expected from a person belonging to the civilized class of men known as Aryans. यानी विशेष रूप से अर्जुन के द्वारा तो इस प्रकार की अशुद्धता को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। The word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have a civilization based on spiritual realization. Persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of the absolute Vishnu or Bhagavan, and they are captivated by the external features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. Although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. इस प्रकार से भगवान यहाँ पे अर्जुन के सामने बहुत ही आश्चर्य, सरप्राइज व्यक्त करते हुए पूछ रहे हैं कि कुतस्तुहा कस्मलम इदम, ये जो कसमल है, ये जो गंदगी है तुम्हारे हृदय में आई कहाँ से अर्जुन, तुम तो मेरे नित्य साथी हो, मेरे ही तुम सखा हो, मेरे ही तुम भक्त हो, ये गंदगी तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। उसी प्रकार से
जो भी व्यक्ति, हम सब इस संसार के अगर भौतिक आसक्ति में फंसते हैं और अपने आप को इसी में फंसा के रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी शोभायमान नहीं है। क्योंकि हम भी कौन है, अर्जुन के भांति हम भी भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हम भी हैं। हम भगवान पे निर्भर है, भगवान के दास हैं। और हम सब का भी भगवान के साथ एक जो है शाश्वत, यूनिक, अद्वितीय संबंध है। ऐसा संबंध और किसी के पास, किसी के साथ नहीं है। भगवान का हर जीव के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप। इसलिए हर एक जीव, अनंत कोटि जितने भी जीव हैं, हर एक जीव का भगवान के साथ एक अद्वितीय यूनिक संबंध होने के नाते हर एक जीव जो है भगवान को बहुत ही स्पेशल है भगवान के लिए। और उस हर एक जीव के साथ भगवान जो है आदान प्रदान, दिव्य लीला करने के लिए तत्पर है। इसीलिए भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको कि हम सब ने ये भौतिहात्म बुद्धि रूपी गंदगी को कैसे धारण कर लिया है। तो इसको हमको त्याग करके अपने आप को भगवान का नित्य शाश्वत दास समझ के भगवान की दिव्य सेवा में लगना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे ओरिजिनल स्वरूप को हमको रियलाइज, साक्षात्कार कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। इसी के साथ हम यहाँ पे आज विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया।